पहला है सुकन्या समृद्धि योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो पहला टॉपिक सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर मैं ग्रुप की तरफ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना सबसे पहले है क्या, इसका पात्रता क्या होना चाहिए, पात्रता करने का मतलब है योग्यता, कौन से लोग सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आएंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद अवधि क्या होगा, उसके बाद हम निवेश कितना कर सकते हैं इसमें उसके बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद निकासी कब होगी, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो निकासी कब होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या दस्तावेज लगता है इसके बारे में बताऊंगा, और आवेदन का प्रक्रिया क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा, और आखिर में मैं सुझाव बताऊंगा कि सुझाव क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह योजना भारत सरकार के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यह योजना लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा से यह शुरुआत किया। और अब क्या है कि इसका योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन लोग हैं कि इसके अंदर आएंगे, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और सरकार का लाभ ले सकते हैं, कि उन बच्चियों का उम्र, जिन बच्चियों का उम्र 10 वर्ष से कम हो या तो फिर 10 वर्ष हो, वो बच्ची इस फॉर्म को भर सकती है और इसका लाभ उठा सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम लोग को सभी को एक चीज पता होगा कि हम लोग सभी लोग गांव से हैं, और सबको ये पता है कि सिर्फ एक बच्ची ही, जिसका एक बच्ची है, जैसा कि हम लोग को प्रचार में बताया जाता है, आंगनबाड़ी के द्वारा बताया जाता है कि जिसकी एक बच्ची है वही सुकन्या योजना का फॉर्म भर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 बच्चे तक है, भारत सरकार के द्वारा यह छूट दिया गया है कि जिस परिवार के यहाँ 2 बच्ची, जिस माता से अधिक हो उसको ज्यादा छूट है, नहीं नहीं 2 बच्ची के लिए है। और यहाँ एक क्या है कि एक कंडीशन है कि यदि जुड़वा बच्चा हो और यदि दोनों बच्ची हो जाए तब क्या होगा, उस स्थिति में 3 बच्चे के लिए, ठीक है, ये चीज है। योग्यता हो गया। अवधि क्या है, अवधि क्या है कि खाता खोलने, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए खाता हम खुलवा लेते हैं और तब तक हम पैसा जमा करते रहेंगे, तो है कि खाता खोलने की तारीख से लेकर के 21 वर्ष तक पैसा जमा होगा। लेकिन क्या है कि पैसा जमा करने का यहाँ कंडीशन क्या है कि आपको पैसा जमा करना है सिर्फ 15 वर्ष तक पैसा जमा करना है, और 21 वर्ष तक इसका मैच्योरिटी है, या 21 वर्ष में आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जब लड़की का, कन्या का उम्र 18 वर्ष हो जाता है और 18 वर्ष के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाती है, या फिर उसका ब्याह हो जाता है, कहीं ब्याह सेट हो जाता है, तो आप टोटल अमाउंट का जो भी पैसा आपने डाला है उस पैसे का 50% वहां से निकासी करके उस खर्च कर सकते हैं, या तो ब्याह में या तो हायर एजुकेशन लाने के लिए। दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये जानना जरूरी है। तो बच्चे का, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। दूसरा है अभिभावक का आधार, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, ये सब जरूरी है। अभिभावक का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो और अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटो, ये जरूरी है। मूल रूप से दस्तावेज में आवेदन का प्रक्रिया क्या है। अब क्या चीज है कि यहाँ फिर आंगनबाड़ी का बात आता है। क्या आंगनबाड़ी का बात यह आता है, हम लोग को पता रहता है कि सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना हम लोग सिर्फ जाकर के कहाँ खुलवा सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर खुलवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबका माइंड में सेट रहता है कि हम आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म लेते हैं, वहां भरते हैं, वहीं जमा कर देते हैं, और बहुत लोग लाभ को नहीं ले पाते हैं। ऐसा बात नहीं। आप क्या है कि आप नजदीकी अधिकृत बैंक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के क्षेत्र में जो बैंक है, जैसे कि SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, झारखंड ग्रामीण बैंक हो गया, या तो फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वहां आप जाइएगा। इसके अलावे पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोलने का सुविधा है। अब क्या है कि ऑनलाइन की भी सुविधा अवेलेबल है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के आप फॉर्म भर करके अपना खाता खुलवा सकते हैं। लाभ क्या है यहाँ कि उच्च शिक्षा के लिए जब इस फॉर्म को आप, बेटी यदि होती है, बेटी के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, आप फॉर्म भरते हैं और आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ 2 तरह का लाभ बहुत ज्यादा इसमें फोकस किया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए, दूसरा है कि विवाह के लिए।
दो तरह का समस्या होता है लोगों के बीच में आमतौर पे कि जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो हायर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं तो वहाँ उस समय अमाउंट नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, उस समय आप इस मद को आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा टाइम होता है कि ब्याह का टाइम, उसमें पैसा का थोड़ा सा तंगी होता है, उस समय इस मद का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सुझाव है कि यह योजना बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन, सुरक्षित और कर मुक्त रिटर्न, जिससे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।